शास्त्र कहता है वृंदारण्य किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। ये प्रदेश वृंदावन धाम साधारण के लिए ये दुष्प्रवेश है। यहां कोई अपने बल से नहीं आ सकता, रुपया का बल, व्यवहार का बल, संबंध का बल नहीं। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। यहां आप अपने भाग्य से नहीं आए हैं, अपने धन बल से नहीं आए हैं, अपने संकल्प बल से नहीं आए हैं। हमारी प्रियाजू ने आपको बुलाया है, सच्ची मानिए। ये धाम कोई तीर्थों में नहीं आता। तीर्थराज प्रयाग भी जहां लौटते हैं आकर, वो ये महान प्रियाजू का निज महल वृंदावन धाम है। श्री धाम वृंदावन की समानता केवल वृंदावन ही कर सकता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुर्य प्रेम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम ही कर सकते हैं। यद्यपि यही सब अवतारों के अवतारी हैं, यही सब धामों के धामी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं अहो धन्याति धन्य है वो जिसको वृंदावन में थोड़ा सा भी अपनापन हो गया। मेरो वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा हैं। श्री भगवान के नित्य समीप रहने वाले परम प्रिय सखा और मंत्री भी हैं। भगवान के प्रधान सलाहकार उद्धव जी हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के बड़े प्रिय शिष्य और संपूर्ण बृहस्पति जी के द्वारा प्राप्त कलाओं और विद्याओं में, ज्ञान में निपुण हैं, लेकिन प्रेम से अपरिचित हैं। भगवान मथुरा में बैठे बैठे प्रेम का उपदेश कर सकते थे, लेकिन बिना प्रेम भूमि के केवल उपदेश मात्र से प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए श्री भगवान ने उद्धव जी को बहाने से भेजा, जाओ मेरे प्रिय प्रेम में तन्मय ब्रजवासी जन हैं, गोपी जन हैं, तुम परम ज्ञानी हो, उनको ज्ञान का उपदेश कर दो तो वो रोना बंद कर दें, और उनका रुदन बंद हो जाए तो मेरा रुदन बंद हो जाए, क्योंकि वो रोएंगे तो हमें भी रोना आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। यदि कोई रो रो के मुझे भजता है तो मैं रो रो के उसको पुकारता हूं। यदि वो मेरे मिलने के लिए तड़पता है तो मैं उसके मिलने के लिए तड़पता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। उद्धव जी इस प्रेम भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण ज्ञान उनका धूल दूषित हो गया। प्रेम भूमि के बिना प्रेम का उपदेश रंग नहीं लाता है, इसीलिए यहां भेजा था। आप जो यहां आए हैं, मेरी लाडली जी की अपार कृपा है। मानो आपके अंतिम जीवन का निर्णय हो रहा है कि अब इस दुखद संसार में आपका यह अंतिम जन्म है। यदि आप सुधारना चाहें तो अपने को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये अहेतुकी कृपा श्री प्रियालाल जी की तरफ से हुई। जो आपको वृंदावन आने को मिला, यहां की रज में बैठ करके भगवत चर्चा सत्संग सुनने को मिला, जो राधा नाम सुनने को मिला, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली, राधा नाम जपने की इच्छा हुई, ये न जाने कैसे कृपा हो गई। हमारे रसिक शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज कृपा करके बतलाते हैं कि ये जो राधा नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की थोड़ी भी प्रियता, ये कई जन्मों से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा साधन बन गया है आपसे। कह रहे हैं सुनो चितलाई रसिक रस रीति, दुर्लभ मानुष देह, न है हरि साधु संग में प्रीति। सुनो चितलाई रसिक रस रीति। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई,
मेरे प्रेम रस की रसरीति को आप श्रवण करो। पहली कृपा तो प्रियालाल की आपके ऊपर हुई कि मनुष्य देह दिया, पर यदि मानव देह प्राप्त करके आपने सत्संग नहीं सुना, साधु संग नहीं किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं की, यदि सत्संग होगा तो निश्चित है हरिभजन में प्रीति, और हरिभजन में प्रीति तो हरि चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। क्योंकि भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रीति। यदि भजनानंदी प्रेमी महात्मा का संग न हो तो भजन नहीं हो सकता, और भजन न हो तो हरि चरणों में प्रीति नहीं होगी। दुर्लभ देह मनुष्य का पा करके यदि साधु संग में रति नहीं हुई तो हरि चरणों में प्रीति कैसे हो जाएगी? हे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। ये महाप्रभु हितजू का ही स्वरूप है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध रस में डूबे हुए महापुरुष, जब ये बाल्यावस्था में ही थे तभी पद रचना शुरू कर दी थी श्री जी की। मेरी बारी को भंवरवा पहला पद है, मुझसे कहूं अनत न जाए। बहुत उच्च कोटि का इसमें भाव छुपा हुआ है, पूरा निज मंत्र का भाव उसी में छुपा हुआ है। कह रहे हैं जन्म सहस्त्रन जो करिहारे, तप और ध्यान समाधि, छीन पापवती शुद्ध हृदय मधि, उपजय भक्ति अबाधि। जिसने पूर्व में हजारों बार भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और वो साधना करता रहा, तपस्या किया, ध्यान किया, अष्टांग योग, समाधि आदि, उसके पाप शुद्ध हुए तो हरि भक्ति उसके हृदय में अबाध, कोई भी विषय जिसकी भक्ति को बाधित न करे उसे अबाध भक्ति कहते हैं। हजारों जन्म की तपस्या और साधना का फल हुआ कि हरि चरणों में अबाध भक्ति प्रकट हुई। अब साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहू को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। जो अबाध हरि भक्ति प्रकट हुई हजारों जन्म की साधना तपस्या से, तो वो जब भक्ति अबाध अखंड भाव से करता है तब उसका फल प्रकट होता है कि ब्रज 84 कोष भूमि में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रज 84 कोष में जब ब्रज 84 कोष के अंतर्गत कोई बहुत साधन भक्ति करता है, साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहू को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। उसका फल होता है कि वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये उसके हृदय में आने लगता है। अब याहू ते निज तत्व जुगल रस, नित्य निकुंज बिहारा, हित अली रूप अनूप हृदय दृढ़, कुंवरी कृपा को सारा। श्री लाडली जी की अपार कृपा से जुगल तत्व की उपासना और हर समय उसके हृदय में राधा 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 और वृंदावन की रज का सेवन, कितना दुर्लभ ये वृंदावन का भाव प्राप्त हुआ। हजारों जन्म साधना भक्ति की, आपको क्या पता कि आपके कितने जन्म हुए, कौन कौन सा तप बन गया, कौन कौन सा साधन बन गया। ये क्रम है और एक है सीधे कृपा। कोई प्रियालाल का निज प्रेमी आपकी तरफ करुणामयी दृष्टि से देखा और भाव बना दिया, तो इसी जन्म में जो हजारों जन्म की साधनाओं से अबाध भक्ति करने पर ब्रज 84 कोष का वास, ब्रज 84 कोष के वास का फल वृंदावन का
प्रेम वृंदावन का आश्रय, इसका फल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अली रूप से, सहचरी रूप से सेवा का भाव सीधे प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जिसकी जिह्वा से हर समय राधा 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 ऐसा निकलने लगा ना, आप विश्वास मानिए काम हो गया उसका। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि अगर कोई शास्त्रों बार हरि हरि कहे और एक बार किसी हरि भक्त का नाम ले तो बराबर हो जाता है। हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने शास्त्र नाम में जितना खुश नहीं हुए एक भक्त के नाम में। और अगर प्रियाजू का नाम ले ले राधा, तो बोले जो को श्री राधा यस गावे, अति आसक्त रूप लोभी श्याम तहां उठ धावे। जो को श्री राधा यश गावे, जे भी कोई कहता है राधा राधा राधा, या देखो माई सुंदरता की सीमा, हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो लालजू अति आसक्त होकर उसकी तरफ। जब आप यहां राधा गाते हैं ना, तो लालजू को कैसा लगता है तो वो जाने, लेकिन इस छाती को कैसा लगता है, सर्वस्व बलिहार करने का मन होता है। आपके चरण छुए, ऐसा लगता है जाकर साष्टांग दंडवत करें इनको जो प्यारी जू का नाम गा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझ भिक्षुक के पास क्या है जो इनको दे दूं, प्यारी जू के नाम के बदले में जो नाम सुना रहे हैं। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये शरीर, ये प्राण, ये जीवन बलिहार है उसके ऊपर जो राधा नाम उच्चारण करता है। ये तो राधा नाम के स्वादी रसिकों की कृपा से किनका की बात है। राधा नाम का संपूर्ण महत्व और स्वाद तो लालजू महाराज जानते। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि की रसेंद्री राधा राधा, वो बंशी से राधा राधा राधा